नमस्कार बच्चों। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा का 7वां पाठ भीम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने कुंती पढ़ा था और उसका जो बेटा है भीम, आज हम उसका जीवन परिचय पढ़ेंगे कि वह अपने जीवन में किस तरह की क्रियाएं करता है और अपने जीवन में किस तरह के संघर्ष वह करता है, उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पांचों पांडवों तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते थे। बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पांडु के बेटे थे वह पांचों पांडव कहलाए और जो धृतराष्ट्र है उसके जो 100 पुत्र थे वह कौरव कहलाते थे। हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। अब वो पांचों पांडु की मृत्यु तो जंगल में हो गई थी। उसके बाद में तो वह वापस हस्तिनापुर आ गए थे और हस्तिनापुर में वह और जो धृतराष्ट्र है उसके जो बेटे थे वह वहाँ पर आ गए और एक साथ रहने लगे। खेल कूद हंसी मजाक सब में वे साथ ही रहते थे। अब सारे बच्चे छोटे छोटे थे। सोच के देखो कि छोटे छोटे बच्चे एक साथ खेलेंगे तो कितना मजा आएगा। सारे के सारे एक साथ रहते थे। एक तो उधर 100 बच्चे, इधर 5, तो वो सारे के सारे 105 बच्चे हो गए। तो सारे कितने सारे बच्चे हो जाएंगे। वो एक साथ ही रहते थे। शरीर बल में पांडु का पुत्र भीम सबसे बढ़कर था। यानी पांडु का जो बेटा था भीम, वह सबसे शक्तिशाली था। यानी बहुत ही हष्ट पुष्ट था भीम। खेलों में वह दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग किया करता था। यानी जो दुर्योधन था धृतराष्ट्र का बेटा और उसके जो भाई थे उनको वह जब खेलते तो वह उनको हरा देता, क्योंकि वह तो जो भीम है बहुत शक्तिशाली था, तो कोई उसको हरा नहीं पाता था। यद्यपि भीम मन में किसी से वैर नहीं रखता था। वैर का अर्थ है दुश्मनी, और बचपन के जोश के कारण ही ऐसा करता था। और वो जो किसी को दुख पहुंचाने के लिए ऐसा नहीं करता था कि मैं दुर्योधन को दुख पहुंचाऊंगा और वह हारेगा, उसे खुशी हो, ऐसा नहीं। वह एक बचपन था। छोटे बच्चों में ऐसा भावना नहीं होती, ऐसी भावना वह नहीं रखते हैं। फिर भी दुर्योधन तथा उसके भाइयों के मन में भीम के प्रति द्वेष भाव बढ़ने लगा। यानी जो दुर्योधन था उसमें और उसके जो भाई थे उनमें द्वेष भाव, यानी एक दूसरे के प्रति बदले की भावना, द्वेष भाव का अर्थ है बदले की भावना बढ़ने लगी। वह भीम से अब बदला लेने लगे थे या बदला लेने के बारे में सोचने लगे थे। इधर सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचार्य से अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखने लगे थे। अब पहले बच्चे जो थे वह किसी गुरु के पास में जाकर ही पढ़ते थे, ऐसे स्कूल में नहीं जाते थे। वह जंगल में जाते थे और वहाँ पर अस्त्र विद्या, यानी मैंने पहले भी बताया आपको और अब बता रही हूँ कि अस्त्र क्या होता है। अस्त्र होता है जो फेंक कर चलाया जाता है और शस्त्र हाथ में लेकर। तो अस्त्र और शस्त्र विद्या सारे सीखनी पड़ती थी बच्चों को, तो क्योंकि उनको तो आगे जाके राजा महाराजा बनना होता था और जीतने के लिए क्या है, ये सारी विद्याएं आनी चाहिए। विद्या सीखने में भी पांडव कौरवों से आगे ही रहते थे। यानी जब उनके गुरु थे कृपाचार्य, गुरु का नाम क्या है कृपाचार्य, तो वह उनको अस्त्र विद्या के साथ अन्य विद्याएं भी सिखाते हैं। यानी अस्त्र शास्त्र और भी जो विद्याएं होती थी वो सारे उनको सिखाते थे। तो विद्या सीखने में भी पांडव कौरवों से आगे ही रहते थे। यानी जो पांडव थे पांचों वो बहुत ही बुद्धिमान थे, शक्तिशाली थे हमेशा कौरवों से। इससे कौरव और खिंचने लगे थे। यानी इससे कौरवों को और ज़्यादा ऐसे गुस्सा आना, झुंझलाहट आने लगी थी। खिंचना यानी झुंझलाहट आ रही थी उनको। दुर्योधन को हर प्रकार से नीचे दिखाने का प्रयत्न, दुर्योधन था वह पांडवों को हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता है। यानी वो चाहता था कि हमेशा पांडव हमसे पीछे रहे। ऐसा कौन चाहता है? दुर्योधन। तो उनको नीचा दिखाने का हमेशा ही कोशिश करता, प्रयत्न यानी कोशिश। भीम से तो उसकी जरा भी नहीं पड़ती थी। यानी जरा भी, यानी थोड़ी सी भी भीम से तो उसकी पटती नहीं थी।
एक बार सब कौरवों ने आपस में सलाह करके यह निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबोकर मार डाला जाए और उसके मरने पर युधिष्ठिर, अर्जुन आदि को कैद करके बंदी बना लिया जाए। दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से सारे राज्य पर उनका अधिकार हो जाएगा। यानी जो दुर्योधन है वह द्वेष की भावना, बदले की भावना रखने लगे थे और अब वह कौरवों ने सारे जो कौरव भाई थे सो उन्होंने निश्चय कर लिया कि कैसे भी अगर भीम को मार देंगे ना तो फिर और जो युधिष्ठिर और अर्जुन है ये तो बहुत कमज़ोर है, इनको तो हम कैद में बंद कर लेंगे, जेल में डाल देंगे और जो हस्तिनापुर है उस पर हम ही राज करेंगे। एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया। जल क्रीड़ा का यानी क्रीड़ा यानी खेल, जल यानी पानी में खेल यानी तैरना, ये सारी जो क्रियाएं होती है उसको बोलते हैं जल क्रीड़ा। क्रीड़ा का अर्थ होता है खेल होता है, जल यानी पानी का प्रबंध किया और पांचों पांडवों को उसके लिए न्योता दिया यानी इनवाइट किया। पांचों जो पांडव थे उनको बुलाया कि आ जाओ पांचों भाई, आज हम जल में खेलते हैं। बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सबने भोजन किया और अपने अपने डेरों में जाकर सो गए। यानी जहाँ नदी तालाब होगा वहाँ पर उनका अलग से तंबू टाइप में रखते होंगे, उसे डेरा बोलते हैं कि रात को वहाँ पर रहे, खाए पिए, ऐसा व्यवस्था की जाती थी। दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में विष मिला दिया। यानी दुर्योधन जो था वो तो मारना चाहता था भीम को, तो छल से यानी बिल्कुल छुपा कर विष मिला दिया। विष यानी जहर, विष का अर्थ है जहर, और छल से यानी उसने बताया नहीं था, कपट किया हुआ। सब लोग खूब खेले तेरे थे सो थका कर सो गए। यानी सब खूब खेले थे, बच्चे ही तो थे सारे, तो उन्होंने क्या थक कर सब सो गए। भीम को विष के कारण गहरा नशा हो गया, वह डेरे पर भी न पहुंच पाया और नशे में चूर होकर गंगा किनारे रेत में ही गिर गया। कि सारी जो जल क्रीड़ा थी वो कौन सी नदी पर कर रहे थे पांडव और कौरव? गंगा नदी के किनारे, और वहाँ की जो मिट्टी थी, रेत यानी मिट्टी, वहीं पर कौन? भीम गिर गया क्योंकि उसको खाने में जहर दे दिया, जहर का नशा उस पर होने लगा। उसी हालत में दुर्योधन ने लताओं यानी पेड़ की जो पत्ते होते हैं, डालियाँ होती है, उसको लता कहते हैं, से उसके हाथ पैर बांधकर उसे गंगा में बहा दिया। यानी जो लताएं थी यानी पेड़ की बड़ी बड़ी ढालियाँ होती है ना, जैसे गिलोय होती है, उसकी बड़ी बड़ी लंबी लंबी ऐसी टहनियाँ होती है, तो उससे क्या है उसके हाथ पैरों को बांध दिया और उसको गंगा नदी में बहा दिया। लताओं से जकड़ा हुआ भीम का शरीर गंगा की धारा में बहता हुआ दूर निकल गया। इधर दुर्योधन मन ही मन ये सोचकर खुश हो रहा था कि भीम का तो काम ही तमाम हो गया। काम तमाम होना ये एक मुहावरा है, इसका अर्थ है यानी मर जाना, यानी अब वह तो मर चुका है। जब युधिष्ठिर आदि जागे और भीम को न पाया तो चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल, गंगा का वह किनारा जहाँ जल क्रीड़ा की थी छान डाला। यानी चारों तरफ उन्होंने उसको खोजा, पर भीम का कहीं पता न चला। अंत में निराश होकर दुखी हृदय से वे अपने महल को लौट आए। इतने में ही क्या देखते हैं कि भीम झूमता झामता चला आ रहा था। यानी जो भीम था वो बहुत ही हष्ट पुष्ट था, तो वो तो आराम से चल रहा था, टहलता हुआ, झूमता झूमता टहल रहा था अच्छे से। पांडु और कुंती के आनंद का ठिकाना न रहा। युधिष्ठिर, कुंती आदि ने भीम को गले से लगा लिया। यानी वो तो सोच रहे थे कि पता नहीं भीम कहाँ चला गया, कितनी दुखी हो गए थे, उनका परिवार का एक सदस्य कम हो गया। लेकिन जैसे ही वो मिला तो उन्होंने उसको खुशी के मारे गले से लगा लिया। पर ये सब हाल देखकर कुंती को बड़ी चिंता हुई। उसने विदुर को बुला भेजा और अकेले में उनसे बोली, दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई न कोई चाल चल रहा है। राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है। मुझे इसकी चिंता हो रही है। कुंती उनकी माँ है, माँ को तो हमेशा अपने बच्चों की चिंता होती है। तो उसने क्या ना, विदुर जो कि धृतराष्ट्र उसका प्रधानमंत्री था, तो प्रधानमंत्री जी से तो वो बोलेगी कि दुर्योधन मेरे बेटे को मार देना चाहता है, और विदुर है वह भी ये बात जानता था। राजनीतिक कुशल विदुर बच्चों उसका प्रधानमंत्री है, जो धृतराष्ट्र है उसका प्रधानमंत्री था। यानी सारा राजकाज ये संभालता था क्योंकि धृतराष्ट्र को दिखाई नहीं देता था। कुंती को समझाते हुए बोले, तुम्हारा कहना सही है, परंतु कुशल इसी में है
कि इस बात को अपने तक ही रखो। वो जो विदुर है वो बोल रहे हैं कि हाँ मैं जानता हूँ कि दुर्योधन भीम को मार करके राज्य हथियाना चाहता है, लेकिन तुम अगर भला चाहती हो, कुशल यानी इस राज्य का भला चाहती हो, तो तुम ऐसे करो, बिल्कुल चुप रहो, यानी ये बात किसी को मत कहो। प्रकट रूप में दुर्योधन की निंदा कदापि न करना। वो कह रहे हैं कि उसके सामने प्रकट रूप में यानी वास्तविक रूप में उसके सामने जाकर दुर्योधन की निंदा यानी उसकी बुराई कभी भी, कदापि यानी कभी भी मत करना, नहीं तो उसका द्वेष और बढ़ जाएगी, यानी बदले की जो भावना है वह और बढ़ जाएगी। इस घटना से भीम बहुत उत्तेजित हो गया, यानी भीम को बहुत उत्तेजित हो गया, यानी उसमें गुस्सा आ गया और भी ज़्यादा कि ये क्या बात है कि हम कुछ कह भी नहीं सकते। उसे समझाते हुए युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम, अभी समय नहीं आया है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस समय तो हम पांचों भाइयों को यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहें। भीम बोलता है कि ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो दुर्योधन जो है, जो हमें मार भी दे, हम चुप भी रहें, लेकिन जो युधिष्ठिर है उसका बड़ा भाई भीम का, वो उसको समझा रहा है कि अभी हमें चुप रहना चाहिए और हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए पांचों भाइयों को, और एक दूसरे की रक्षा करते हुए खुद को बचाना चाहिए। भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, दुर्योधन को तो होता ही, क्योंकि उसने उसको जहर दिया था। उसका हृदय जलने लगा, यानी उसको बहुत गुस्सा आया कि कैसे ये बच गया। प्यारे बच्चों, आज के इस भाग में हम इतना ही पढ़ेंगे, अगले भाग में पढ़ेंगे करण।